बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत में हालात काबू से बाहर हो गए। बाइकाट इंडिया के बाद अब भारतीय किसानों ने मोदी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। भारतीय वजीर की गाड़ी नए नए हत्थे किसानों को कुचल डाला। इन्होंने अलम बगावत बुलंद कर दिया। कुचला नहीं बल्कि सीधी गोलियां चलाई गई। सिखों ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। वजीर का जीना दोबर कर देंगे, सिखों का बड़ा ऐलान। मोदी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। बीजेपी सरकार सिख दुश्मनी में पागल हो गई। सिखों ने मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी तहरीक का आगाज कर दिया, जिससे एक तरफ तो मोदी के मजालम खत्म हो जाएंगे और दूसरी तरफ सिखों को खालिस्तान बनाने में भी मदद मिलेगी। सिखों की इस आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, जिसमें 8 किसान हलाक हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू और प्रियंका गांधी भी हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना बन गए। RSS के गुंडों ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि किसानों की इन हलाकतों के बाद सिखों ने वजीर आजम हाउस की जानब मार्च करना शुरू कर दिया। मोदी नई मुश्किल में फंस गया। नाजरीन, भारत में इस वक्त हालात तेजी से खराब हो रहे हैं, जिसने मोदी सरकार की नींदें हराम की हुई हैं। मोदी सरकार के मुजालम आए रोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। भारत में बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन जमात बन चुकी है। किसानों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है। इस पर तशद्दुद वाकयात में 8 हलाकतें हुई और एक मरकजी वजीर के बेटे ने मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हुए। पुलिस ने मुलाजमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और इलाके में जबरदस्त कशीदगी पाई गई। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर की पुलिस का कहना है कि किसान रहनुमाओं की शिकायत पर वजीर अजय कुमार मिश्रा के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। ताहम इसके साथ वहां फसाद करने वाले बास नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लखीमपुर में किसानों के मुजाहरे में तशद्दुद के वाकयात के बाद इलाके में हालात बहुत कशीदा हैं, जबकि वहां हुक्काम ने मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। गुज़श्ता रात से ही सीनियर हुक्काम समेत हुकूमत ने वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेज भी तैनात कर रखी हैं, क्योंकि नाजरीन, भारतीय सिखों ने नरेंद्र मोदी की इख्तिदार की कुर्सी पर गुबार डाल दिया है और पेश आने वाले वाकये के बाद भारतीय सिखों ने एक बार फिर से पूरे भारत को बंद करने का ऐलान करते हुए अपना रुख नई दिल्ली की जानिब कर लिया और सिखों पर किए गए तमाम मुजालम और काले कवानीन का बदला लेने का फैसला किया। सिखों पर गोल्डन टेम्पल से लेकर 2021 तक जितने भी मुजालम किए गए, इनको तारीख में काले हरूफ से लिखा जाएगा। लेकिन नाजरीन, 40 से ज्यादा तंजीमों और करोड़ों किसानों ने अपने हकूक की आखिरी जंग लड़ने का फैसला किया। सिखों ने अपने हकूक और भारत में दूसरी अकलियतों के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पर काम किया, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से हमेशा ही इनको जुल्म का निशाना बनाया गया। नाजरीन, भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बताने से कबल सिखों की जानिब से की जाने वाली बड़ी और अहम पेशकदमी के हवाले से आपको बताते चले कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एहतजाज करने वाले किसानों ने पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद कशीदगी और तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ और कम अज कम 9 अफराद हलाक हो गए। नाजरीन, इसी दौरान पुलिस ने इलाके में दफा 144 नाफज कर दी और कहा कि इलाके में किसी भी तरह के इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम रहनुमाओं की भी वहां आमद पर पाबंदी आयद कर दी और इतवार को भी लखीमपुर खेरी में 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक काफिले ने वहां पर एहतजाजी मुजाहरा करने वाले किसानों पर अपनी गाड़ियां चढ़ा दी और इस वाक़े में 4 किसान मुजाहिरीन समेत 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसके बाद इलाके में पुरतशद्दुद वाकयात शुरू हुए और कई गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। किसानों का ये मुजाहरा कोनिया नामी इलाके में हो रहा था शाम के वक्त, जब रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और मरकजी वजीर अजय कुमार मिश्रा इधर से गुजरे तो बतौर एहतजाज किसानों ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की और तब ही पुरतशद्दुद वाकयात शुरू हुए। नाजरीन, भारतीय सिखों ने नरेंद्र मोदी के इख्तिदार की कुर्सी पर हाथ डाल दिया और पेश आने वाले वाकये के बाद भारतीय सिखों ने एक बार फिर से पूरे इलाके को बंद करने का ऐलान कर दिया। भारत में किसानों की मुख्तलिफ तंजीमें मोदी हुकूमत के मुतारिफ करदा बाज़-ज़रई कवानीन की गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से मुखालफत कर रहे हैं और इसी दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इनके धरने भी जारी हैं और इस वाकये से कबल भी किसान मुजाहरों को दबाने के लिए हुकूमत कई बार सख्त इक़दाम कर चुकी है और किसान रहनुमाओं का कहना है कि इतवार के रोज गाड़ियों के जिस काफिले ने मुजाहिरीन को टक्कर मारी, इसमें एक शामिल मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा चला रहे थे और इनका इल्जाम है कि हुकूमती जमात बीजेपी ने दानस्ता तौर पर मुजाहिरीन को निशाना बनाया और इस वाक़े के बाद मरकजी वजीर को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नाजरीन, किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के तकरीबन सभी रहनुमाओं ने मरकज में रियासत में बीजेपी की हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इस वाक़े को गैर इंसानी बर्बरियत से ताबीर किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने रियासती वजीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। नाजरीन, कांग्रेस पार्टी की रहनुमा प्रियंका गांधी और रियासत के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर कुलभूषण यादव और बाज़ रियासती रहनुमा कल रात से ही मुतासरा इलाके में पहुंचने की कोशिश करते रहे, ताहम सबको हिरासत में ले लिया गया और अब तक वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई और रियासती हुकूमत ने लखनऊ एयरपोर्ट पर हुकाम को हदायत दी कि ताहुक्म सानी छत्तीसगढ़ के वजीर
اعلیٰ اور پنجاب کے نائب وزیر اعلیٰ کے طیاروں کو لکھنؤ میں اترنے کی اجازت نہ دی جائے۔ کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو کو بھی چنڈی گڑھ میں حراست میں لے لیا گیا، جو ان ہلاکتوں کے خلاف مظاہرے کے لیے نکلے تھے۔ ناظرین، پرینکا گاندھی نے اپنی حراست سے متعلق بیان میں کہا کہ مجھے حراست میں لے لیا گیا تھا، جبکہ وزیر جس کے بیٹے کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا وہ ابھی تک آزاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں حراست میں لینے کے لیے کوئی وارنٹ نہیں دکھایا تو میں اسے اغوا ہی کہوں گی۔ واضح رہے کہ مودی حکومت نے گزشتہ برس متنازع زرعی قوانین منظور کیے تھے اور اس عمل کے فوری بعد کسان تنظیموں نے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے تھے۔ اب یہ مظاہرے ایک تحریک میں بدل چکے ہیں۔ گزشتہ نومبر سے دارالحکومت دہلی کے مضافات میں ہزاروں کسانوں کا دھرنا جاری ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان اب تک بات چیت کے 11 ادوار ہو چکے ہیں، تاہم ان کا کوئی بھی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔